आसान है। गाइज आप लोगों को पता होगा संदीप माहेश्वरी सर अपने कुछ रिसेंट की वीडियोस में मेंटलिज्म की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें सामने वाले बंदे की माइंड को पढ़ा जाता है। मतलब सामने वाला बंदा क्या अपने मन के अंदर सोच रहा है वो संदीप माहेश्वरी सर अपना बता देते हैं मुंह से। तो ये एक मैजिक है, ये एक ट्रिक है और इस चीज को हर कोई कर सकता है। लेकिन दोस्तों हर कोई तभी कर पाएगा जब हर कोई इसको सीख पाएगा। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप प्रॉपर तरीके से सीखना चाहोगे तो इसको इजिली सीख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि संदीप माहेश्वरी सर जो हमारे रिसेंट में कुछ मेंटलिज्म की एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं वो आखिर कैसे करते हैं। वैसे तो फिलहाल अभी वो 3-4 एक्टिविटी परफॉर्म कर चुके हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग उनकी एक एक्टिविटी लेंगे और उसको समझाएंगे आपको कि ये कैसे हुआ। देन आप लोग भी इसको समझ के अपने तरीके से कर सकते हो और ये बहुत ईजी तरीका है। आप समझने के बाद बोलोगे यार ये तो चुटकी में हो गया। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर ये है कि मैं संदीप माहेश्वरी सर की बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप ये मत बोल देना कि मैं उनका हेटर हूँ। बस मैं रियलिटी को आपके सामने रखूंगा। तो आप फिर वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट एनी गेटिंग डिले। लेट्स स्टार्टेड। सबसे पहले एक मेंटलिस्ट को अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। याद रखिए दोस्तों ये सिर्फ एक्ट है और किसी भी एक्ट को परफॉर्म करने के लिए प्रॉप्स, एक्टर, स्क्रिप्ट और ऑडियंस का भी उतना ही रोल होता है जितना इन तीनों चीज का होता है। इसमें ऑडियंस का होना भी उस एक्ट को रियलिटी में बदलता है। कैसे होगा वो तो आपको वीडियो एंड तक देखने पर पूरा पता चल जाएगा। अब इस चीज में सबसे पहले आपके पास एक पावरफुल स्टोरी होनी चाहिए और उस स्टोरी में 3 चीज जरूर होनी चाहिए। पहला एक मैजिकल एलिमेंट, यानी कि कोई ऐसा एलिमेंट जो सरप्राइज करे। दूसरा कोई ऐसा सच जिस पर सब आसानी से भरोसा कर सके, कोई एविडेंस या कोई इवेंट उसको सपोर्ट करे। तीसरा इंटेंसिटी या सीरियसनेस, जिससे कि ऑडियंस का फोकस बना रहे। अब संदीप सर की एक मेंटलिज्म की एक्टिविटी हम लोग उठाते हैं एज अ एग्जांपल एंड इस फॉर्मूला को उस पर फिट करके आपको समझाते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है इसमें मैजिकल एलिमेंट। संदीप सर ने इस एलिमेंट का यूज करते हुए कहा था कि मैं आपके दिमाग के अंदर घुसकर आपके मोबाइल का पिन ढूंढ लाऊंगा। तो ये था उनका मैजिकल एलिमेंट। और उन्होंने और ज्यादा ट्रस्ट गेन करने के लिए ये भी तक कह दिया कि पॉसिबिलिटी है कि मेरा ही कोई बंदा ऑडियंस में बैठा हो और मैं उससे बुलाकर उसी से कुछ पूछ लूं। तो उन्होंने इस चीज को भी सॉल्व करने के लिए एक प्लेन बनाया और प्लेन को हवा में उछाल दिया कि जिसके पास भी जाएगा वो बंदा स्टेज पे आ जाएगा। इस एक्टिविटी की वजह से ऑडियंस को और ज्यादा ट्रस्ट हो गया संदीप सर के ऊपर और यहाँ पर उनका 2 एलिमेंट सक्सेसफुल हो गया। संदीप सर ने एक और चीज कहा, उन्होंने कुछ कैलकुलेशन करी, जैसे कि आपके मोबाइल का जो पिन है वो 4 डिजिट का होना चाहिए और इसकी पॉसिबल नंबर ऑफ आउटकम जो होंगे वो 10,000 होंगे। मतलब कि संदीप सर को जो आंसर बताना है राइट आंसर, उसकी पॉसिबिलिटी 0.0009 है, यानी कि बहुत ज्यादा कम। अब यहाँ पर उनका सब चीज कंप्लीट हो गया। इससे ऑडियंस का फोकस भी हो गया और बाकी 2 एलिमेंट भी कंप्लीट हो गया उनका। दूसरा पार्ट इसमें का ये है शो व्हाट यू नीड टू। इसका मतलब ये है कि ऑडियंस क्या पसंद करेगी, यही ना कि सामने वाला बंदा यानी कि संदीप सर एग्जैक्टली वही पिन बता दे जो सामने वाला बंदा अपने मोबाइल में फिट किया हुआ है। लेकिन इसमें ज्यादा मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो यही पास संदीप सर को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो बताने में तो ज्यादा इंटेंस बन जाता है और ऑडियंस को और ज्यादा मजा आता है। अब इन्होंने गलती करने के लिए 2 चीज करी। पहला, इन्होंने जब मोबाइल दिया तो इनका स्क्रीन लॉक नहीं खुल पाया और दूसरी गलती ये थी जब इन्होंने पिन बताया तो उन्होंने बताया कि मेरा 1 डिजिट कंफर्म नहीं है। मतलब उन्होंने कहा 3 डिजिट मेरा एकदम कंफर्म है, लेकिन 1 डिजिट में उनको थोड़ी सी कंफर्मेशन नहीं हो रही है। अब तीसरा और सबसे बड़ी एक्टिविटी जो हुई थी संदीप सर के द्वारा वो ये थी कि उन्होंने सामने वाले व्यक्ति को बोला कि तुम मेरा बर्थडे कैसे विश करोगे। तो सामने वाले बोल दिया कि व्हाट्सएप पे करूंगा। सर ने बोला कि व्हाट्सएप पे करने के लिए तुमको मान लो मोबाइल खोलना है और मोबाइल खोलने के लिए वो 4 डिजिट का पिन तुमको एंटर करना है और बोला जो पिन तुम डालने वाले हो वो 4 डिजिट वाला उसको तुम मन में जोर से बोलो। अब ये पार्ट जो था एकदम अनवांटेड था। क्यों था अभी आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं एकदम लास्ट पार्ट के, जो कि एकदम फाइनल होने वाला है संदीप सर के द्वारा, जिसको आप कह सकते हो सीक्रेट। इसका मतलब शो व्हाट यू नीड टू बट ऑलवेज डू व्हाट यू शुड डू। अब इसका मतलब ये है कि सामने वाला बंदा जब एक्टिविटी करे, यानी संदीप सर के सामने जो गेस्ट खड़ा था वो जब एक्टिविटी करे उसको ऑब्जर्व करना सही से, और यही एक रियल तरीका है जिससे पता चल सके पासवर्ड क्या है। अब आया यहाँ पर संदीप सर का पहला दांव, मेंटलिस्ट। यानी संदीप सर ने बहुत ही स्मार्टली अपने फोन का स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर दिया था। अब जब संदीप सर ने अपना फोन ऑडियंस में आने वाले एक गेस्ट को अपना फोन दिया ताकि वो अपना 4 डिजिट का पिन डाल सके जो उसके मोबाइल में है, तो जब वो 4 डिजिट का पिन संदीप सर के मोबाइल में एंटर किया तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन थी, जिसकी वजह से जो भी पिन वो उसने एंटर किया सब रिकॉर्ड हो गया। अब इतना करने के बाद जब हो गया सब, तो संदीप सर ने कहा उस बंदे को जाओ तुम अपने सीट पर बैठ जाओ। जब उतने पे वो व्यक्ति अपने सीट पर जाके बैठ गया तब संदीप सर ने अपना माइंड चलाना स्टार्ट किया। I mean, उस रिकॉर्डिंग
रिकॉर्डिंग को देखना स्टार्ट किया, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि उस बंदे ने कौन कौन सी पिन एंटर करी। अब ये एकदम एग्जैक्ट पता ना चल जाए, इस वजह से उन्होंने एक ड्रामा किया, यूं कह लो ये ट्रिक है। उन्होंने कह दिया कि उनका 3 डिजिट तो कंफर्म है, लेकिन एक सेकंड डिजिट उनका कंफर्म नहीं हो रहा है, जिससे कि ये वाली चीज जो है और ज्यादा रियलिस्टिक लगे। अब संदीप सर ने जब अपना आंसर बताया, यानी कि जो 4 डिजिट का पिन बताया जो सामने वाले बंदे ने अपने मोबाइल में रखा था, वो एकदम एग्जैक्टली सही था और ऑडियंस इस पर खुश हो गई। अब संदीप सर इस पर और ज्यादा ट्रस्ट बनाने के लिए अब आता है उनका एकदम मजेदार पार्ट। ऑडियंस में बैठाया जाने वाला एक खुद का व्यक्ति, और ये होता है मेंटलिस्ट का बंदा, यानी कि संदीप सर के द्वारा बैठाया जाने वाला व्यक्ति। अब ये स्टैंड अप होकर संदीप सर से उल्टा क्रॉस क्वेश्चन करता है, ताकि ऑडियंस को लगे ये हम में से ही कोई ज्यादा समझदार बंदा है, और फिर संदीप सर इसको और ज्यादा रियलिस्टिक करने के लिए उसको बोलते हैं आ जाओ स्टेज पर। अब वो बंदा तो उनका खुद का ही होता है, तो उसके मोबाइल में जो पिन होता है वो संदीप सर को पहले से ही पता होता है। तो इस बार जब संदीप सर को पहले से ही पिन पता है, तो ज्यादा ये सब स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने की नौटंकी नहीं करनी पड़ेगी। दैट्स इट, उन्होंने एक ही बार में बता दिया कि उनके मोबाइल का 4 डिजिट पिन कौन सा है, और इससे ऑडियंस का कॉन्फिडेंस और मतलब एक्साइटमेंट लेवल एकदम आसमान में चला गया था। सो हमारे संदीप सर ने जो मेंटलिज्म की एक्टिविटी को परफॉर्म किया वो इसी तरीके से किया। आपको कैसे किया मैंने बता दिया। एंड याद रखो, इस वीडियो को देखने के बाद आपको हेट देने की जरूरत नहीं है, ना ही मेरे को ना ही संदीप सर को, क्योंकि ये कला होती है और हर कला में कुछ ना कुछ छुपा होता है जो ऑडियंस को नहीं पता। सो मेरा काम था आपको बताना, हम बता दिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो आपको लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आते हो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑल पर सेट कर लेना।